लेसन पढ़ेंगे आज 7। ठीक है, लेसन का नाम है त्रिवर्ण ध्वज। देखो बेटा ध्यान से, पहले हम एक बार इसके वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। शब्द अर्थ निकालो। त्रिवर्ण ध्वज 3 रंगों वाला झंडा। ठीक है, यानी तिरंगा झंडा भी बोल सकते हो। शलपंती वार्तालाप करते हैं या वार्तालाप करती हैं। प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करते हैं या प्रस्तुत करती हैं। मोदकानि लड्डू। ऊर्ध्वस्फीताया ऊर्जा की। अरह तीलियां। उत्तोलनम ऊपर उठाना या फैलाना। ठीक है, अब लेसन देखो। केचन बालिका काश्चन बालिका स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं शलपन्ति। केचन, केचन का मतलब कुछ, बालिका बालक। ठीक है, बालिकाश्च, बालिका का मतलब बालिकाएं और च का मतलब और। ठीक है, यानी इसके अंदर मिलकर क्या बन रहा है, बालिकाश्च। ठीक है, कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह यानी झंडा फहराने के समारोह में सोत्साहम उत्साह से गच्छन्तः जाते हुए परस्परम आपस में शलपन्ति बातचीत कर रही हैं। समझ आ रहा है? कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के झंडा फहराने के समारोह में उत्साह से जाते हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। देवेश है, ये लड़के का नाम है। अद्य स्वतंत्रता दिवस है। देवेश, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं का मतलब हमारा, विद्यालय से विद्यालय के प्राचार्य प्रधानाचार्य ध्वजारोहणं झंडा फहराएंगे। ठीक है, आप हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य झंडा फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति। छात्राश्च, च का मतलब और, छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। और अंत में, च का मतलब और, अंते का मतलब अंत में, मोदकानि लड्डू मिलिष्यन्ति मिलेंगे और अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविड सूचे जानासि त्वम। डेविड सूची से कहता है, जानासि, जानासि का मतलब जानती हो, त्वम का मतलब तुम, क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजस्य कीदृश, हमारे झंडे का क्या नाम है। ठीक है, सूची अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्ण इति। सूची अस्माकं यानी हमारे देशस्य, देश का ध्वज झंडा त्रिवर्ण तिरंगा इति है, यानी हमारे देश का झंडा तिरंगा है। सलीम है, रुचे अस्य त्रिवर्ण कथम। सलीम, रुचि, इसका नाम तिरंगा क्यों है। रुचि अस्मिन् ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति। रुचि, इस झंडे में 3 रंग हैं। वर्णा का मतलब रंग, सन्ति का मतलब है। ठीक है, अस्ति का मतलब है। ठीक है, अतः त्रिवर्ण इसलिए तिरंगा है। किम तवम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। सलीम, अरे केसर वर्ण, श्वेत हरित च एते त्रयवर्णा। सलीम, अरे केसरिया सफेद और हरा, एते त्रयवर्णा ये 3 रंग हैं। देवेश, अस्माकं ध्वजे एते त्रय एव वर्णा किं सूचयन्ति। देवेश, हमारे झंडे में ये 3 रंग क्यों लिए गए। सलीम, श्रीणु। सलीम, सुनो। केसरीय वर्ण शौर्यस्य, केसरिया वीरता का, श्वेत सत्यस्य, सफेद सत्य का, हरितश्च और हरा समृद्धि सूचका सन्ति, और हरा समृद्धि का सूचक है। सूची ही किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम्। सूची, क्या इन रंगों का दूसरा महत्व भी है। अपि का मतलब भी, यानी अन्य प्लस अपि यानी अन्यदपि। डेविड, आम, डेविड हाँ, कथम न क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थिता केसरवर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक। झंडे के ऊपर टिकी केसरिया पट्टी आग की पलट के समान ऊर्जा और उत्साह की सूचक है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण सात्विकताया सूचिकाया च द्योतक। बीच में स्थित श्वेत पट्टी सात्विकता और स्वच्छता की सूचक है। अद्य स्थित हरित वर्ण वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायाश्च द्योतक। नीचे स्थित हरी पट्टी संपन्नता और उन्नति की सूचक है। तेजिंद्र सूचे
ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। तेजेंद्र, सूची, झंडे के बीच में, मध्य का मतलब बीच में, नीलवर्ण नीले रंग का, झंडे के बीच में लगे नीले रंग का चक्र का भी कोई महत्व है? सूची, आम आम। सूची, हाँ हाँ। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। झंडे के बीच में देखा ना, गोल गोल ऐसे और गोल चक्र होता है, उसके अंदर 24 तिलियां होती हैं, उसका। एतत् प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम, ये प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, उससे ही ये लिया गया है। प्रणव है, प्रणव अस्मिन् चक्रे चतुर्थी सन्ति अरा सन्ति, इस चक्र में 24 तिलियां होती हैं। ठीक है, चतुर्विशी का मतलब 24। मेरी भारतस्य विधानसभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। मेरी भारतीय विधानसभा में 22 जुलाई 1947 को इस समग्रता से इस झंडे को स्वीकार किया गया। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। तेजेंद्र, हमारा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र की गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। इसीलिए ही, एव का मतलब भी, अतः का मतलब इसलिए, स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता दिवस, च का मतलब और, गणतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस, च अस्य ध्वजस्य, इस झंडे को उत्तोलनं फहराकर समारोह पूर्वकम भवति, समारोह पूरा होता है। यानी इसीलिए ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को फहराकर समारोह पूरा होता है। जय तु त्रिवर्ण ध्वज, तिरंगे झंडे की जय हो। जय तु भारतम, भारत की जय हो। ठीक है, ये लेसन बेटा आपको समझ आया? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? किसी को भी कोई डाउट हो तो तुरंत मेरे से पूछ लिया करो। ठीक है बेटा, पूछने का कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, बार बार पूछो, जितना भी पूछोगे उतना ही आपको आएगा। ठीक है, तो सबको समझ आ गया अच्छे से? यस मैम। थैंक यू।